करने वाले आपके नेतागण, उषा रानी जी, सिंधु जी, CITU के सभी नेतागण, यहाँ पे मंच पे बैठे हमारे सभी प्यारी सभी बहनें, किसान सभा के नेता कॉमरेड केपी मतलब कृष्ण प्रसाद जी, और एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के नेता विक्रम जी, यहाँ पे आई अलग अलग राज्यों से मेरी साथियों, 10 मिनट के अंदर आपके आंदोलन से महिला आंदोलन कैसे प्रभावित होती है ये मैं आपको कहना चाहूँगी। यहाँ पे मेरे राज्य से भी आई हुई है साथियों, ये जो आज का माहौल है हमारे देश के अंदर, ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये आज बदलने की जरूरत है। फिर वो आंगनवाड़ी हो या एक प्रोफेसर हो या एक वकील हो या मजदूरी करने वाली बहन हो, कोई भी हो। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ 10% लोग हमारे देश में इस बीजेपी RSS सरकार को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। 90% लोग कह रहे हैं किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी पीछे गई है, आगे नहीं बढ़ी है। बीच में 2 साल तो सब बर्बाद हो गए कोरोना में। आपका जो ये रेजोल्यूशन है बहुत बेहतरीन रेजोल्यूशन है, पढ़िए इसको, सिर्फ पढ़िए नहीं, इसको स्टडी करिए। इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, किस तरह से हमारे देश की संपत्ति जानते हो ना, प्रॉपर्टी, पैसा, यहां पे अभी बोला जमीन, ये सभी चीज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली जा रही है। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया है रिजर्व बैंक का रिपोर्ट कह रहा है कि पहले बार आजाद भारत के अंदर जो लोगों की बचत होनी चाहिए, बचत करके बैंक में डालते हैं ना, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, पहली बार भारत के अंदर लोगों की बचत घट रही है। इसका मतलब खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चे के साथ क्योंकि आप आंगनवाड़ी, मिड डे मील वगैरह की आशा की बहनें हो, स्कीम वर्कर्स हो, तो बचतगट महिलाओं के साथ आपका सीधा संपर्क आता है। बचतगट महिला, उसकी लूट अलग तरह से हो रही है। ये माइक्रो फाइनेंस के जरिए बड़ी बड़ी इंटरेस्ट रेट उसमें लगाते हैं और उनका खून चूस रहे हैं। 2011 में, यहां पे आंध्र प्रदेश से होंगे हमारी साथी, 2011 में आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे आत्महत्या हुई औरतों की, जिन्होंने कर्जा लिया था। कितना कर्जा था? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 5,000 रुपया, उसकी जान की कीमत 10,000 रुपया। आत्महत्या करी वो। क्यों? आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये बात बराबर है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो MFI वाला बस्ती में जाता है, मोहल्ले में जाता है, उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, गाली गलौज करता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है। कोल्हापुर के अंदर एक MFI का आदमी एक औरत के घर के बाहर खड़ा रह के जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, अगर तू हफ्ता नहीं भर सकती, क्योंकि हर हफ्ते में वो पैसा देना पड़ता है, हफ्ते का होता है वो इंस्टॉलमेंट, अगर तू पैसा नहीं दे सकती तो जाके बाजार में तेरा जिस्म बेच और मेरा इंस्टॉलमेंट भर। अगर जिस घर के बाहर रहकर इसे चिल्ला चिल्ला कर गरीब बस्ती में ऐसा आदमी कोई बोलेगा, वो औरत की स्थिति क्या होगी? क्या होगी उस औरत की स्थिति? और गरीब में, मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ियों में कैसे होते हैं घर? बड़े बड़े आलीशान जो फ्लैट होते हैं ना, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं फ्लैट वाले, लेकिन बस्तियों में लग के घर होते हैं। इस बाजू के घर में क्या बोला जा रहा है, बाजू के घर में सुनाई देता है, इतने लग के होते हैं घर।
उसकी हालत क्या होगी उस औरत की। उड़ीसा के अंदर अभी पिछले महीने 4 लोग औरतों ने आत्महत्या की क्योंकि मुंह छुपाने के लायक नहीं रहे। वो ये करके रखा है औरतों की स्थिति। इसमें आंगनवाड़ी की बहन है, मिड डे भी है, आशा भी है, घर काम करने वाली औरत है, सभी है, किसान है, मजदूर है, सभी है, क्योंकि घर चलाने के लिए आज हाथ में काम नहीं है। ढकेली जा रही है वो असुरक्षित कामों के अंदर जहां पे उसका शोषण होता है, यौन शोषण होता है। तो इसके लिए आज सभी लोग कह रहे हैं हमें लड़ना होगा, लड़ने के बिना आज चारा नहीं। आंगनवाड़ी तो बहुत मजबूती से लड़ती है। आपके तो जो आंदोलन है ना साथी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हमेशा आपके साथ, जहां आंदोलन होगी, जहां हम लोग हैं, हम उतरते हैं। यहाँ पे कुछ बैठे हैं जो हम ऐसे पूर्व मानते नहीं कभी, ठीक है ना। कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट एडवा की रही, अब सीटू में है, बेहतरीन काम। अभी आंगनवाड़ी और सीटू या मिड डे मील और एडवा, आशा और एडवा, हम साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि औरतों का जो सवाल है, काम का, अधिकार का, ये जुड़ा हुआ सवाल है और एक दूसरे को मदद करने से आंदोलन बहुत मजबूत होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे जिले में जहां से मैं आई हूं, पहले जब मैं सेक्रेटरी नहीं थी, पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंगनवाड़ी की पहली मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनी और आंगनवाड़ी शुरू किया था महिला समिति की तरफ से। हम बीट में गए, क्यों नहीं होगी आंगनवाड़ी थाने पालघर में, हम शुरू करेंगे। मैं सेक्रेटरी थी, हेमलता कोम प्रेसिडेंट थी उस वक्त। तो जहां आंगनवाड़ी नहीं वहां जनवादी जरूर मदद करेगी शुरू करने के लिए। जहां आशा नहीं वहां हम उतरेंगे आपके साथ में। क्यों नहीं हो सकती है संगठन? जरूर हो सकती है, क्योंकि बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, बहुत प्रेशर है। ये काम करो, वो काम करो, मुफ्त में काम कराते हैं, हमारे पसीना का, हमारी मेहनत की कीमत नहीं देते हैं। आज तक हमको हमारा मुबदला बराबर मिला नहीं है। ये कैसी सरकार है जो अंबानी अदानी के 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया और हमारी आंगनवाड़ी 26,000 रुपया मांग रही है और कह रही नहीं दे सकते? बेशरम सरकार है, इसको नीचे लाना होगा हमको। इसलिए साथियों, आंगनवाड़ी का बहुत ही कठिन काल है ये प्राइवेटाइजेशन, और कहीं कहीं पे तो अभी धर्म के नाम पे भी, कहां पे, उत्तराखंड में ना आंगनवाड़ी औरतों को बोला शिवलिंग की पूजा करो। क्यों करेगी भाई वो शिवलिंग की पूजा? इसलिए आंगनवाड़ी कर्मचारी बनी है क्या? तुम्हारे पुजारी को कहो करो कि शिवलिंग की पूजा, मैं क्यों करूं? बराबर है कि नहीं? लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग माहौल है। वो इलेक्शन के टाइम हमने देखा है आंगनवाड़ी औरतों को, आशा वर्कर को मजबूर करते हैं वहां बीजेपी के नेता, आप प्रचार करिए, आप ये करो, वो करो। वो नहीं करना चाहती है, वो कतई सरकार के साथ नहीं है, लेकिन कभी कभी ये माहौल ऐसा बनता है कि उसको मजबूरी से अपनी नौकरी बचाने के लिए या डर के मारे, गुंडे होते हैं ना वो लोग, तो घर तक पहुंच जाएंगे, तो करना पड़ता है। इसलिए महिला समिति के साथ हम लड़े साथ में। हमारे जिले में उन्होंने कबर्ड खरीदा था, मेरा अभी 2 मिनट बाकी है, मैं खत्म करूंगी। उन्होंने कबर्ड खरीदा था, कबर्ड, और उसमें भ्रष्टाचार किया था, और फिर इंक्वायरी लगाई वो आंगनवाड़ी सेविका के ऊपर। तब यूनियन हमारी बन चुकी थी, हमने मोर्चा निकाला। वहां उस जिले, उस तहसील में 400 आंगनवाड़ी है और 400 आंगनवाड़ी कर्मचारी है। अब 400 आंगनवाड़ी कर्मचारी का मोर्चा। आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा दबाव तो बनेगा, लेकिन 4000 आंगनवाड़ी के साथ में महिलाओं का मोर्चा निकलेगा तो कौन सी डीपीओ और क्या करेगा? 4000 महिलाओं का 400 आंगनवाड़ी, बाकी की जनवादी महिला समिति जमकर मोर्चा निकाला, इंक्वायरी कैंसिल करना पड़ा, सीडीपीओ ट्रांसफर हो गया। यह होती है ताकत, क्योंकि जो लाभार्थी है वो लाभार्थी को साथ में जोड़ना पड़ेगा ना। लाभार्थी महिला, लाभार्थी बच्चे साथ में जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे। इसलिए साथियों,
धर्म और जात के नाम पर ये जो हमें बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति को पहचानते हुए देश को बेचना और देश को बांटना, ये दो ही राजनीति है इस सरकार की। मोदी भाषण देते हैं औरतों की इज्जत करो, और आजादी के 75वीं सालगिरह में गुजरात में बिल्किस बानो के 11 हत्यारों को छोड़ देते हैं और कहते हैं महिलाओं की इज्जत करो। ये जुमलाबाज सरकार, और बाहर खड़े रहते बीजेपी के नेतागण लड्डू खिलाने के लिए। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को तो। और अभी 33 तक के आरक्षण बिल, अभी बताया आपको सिंधु जी ने, है ना, पास किया। 2014 में क्यों नहीं किया? किसने रोका था? 2019 में क्यों नहीं किया? किसने रोका था? और ये बिल बदलकर उसमें घुसेड़ दिया। क्या घुसड़ा? सेंसस, जनगणना करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे और फिर तय करेंगे। पता नहीं 1929 में 30 में कब होगा उसका अमल। पार्लियामेंट में तो पास हो गया। ये आप साफ सब जगह जाके कहिए, ये 27 साल इस बिल को जिंदा रखने का श्रेय, जिंदा रखने का काम पूरे महिला आंदोलन, उसके अंदर सब महिलाएं, आंगनवाड़ी हो, आम महिला हो, आशा वर्कर हो, सीआईटीयू हो, जो महिला है इस देश की, महिला आंदोलन ने उसको जिंदा रखा है। 27 साल हर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन को ये मांग रही है, महिला आरक्षण बिल पास करो। हर साल 3 या 4 प्रदर्शन 27 साल हुए हैं, बिल पास करो। तब जाके ये लोग ने, अभी इलेक्शन है 2024 में, इसलिए अभी पास किया। किसको आप बना रहे हो उल्लू? आप समझ लीजिए बराबर इसकी भाषा को। अब अमल तो नहीं आएगा ना, पास तो कर दिया। हम कहते हैं 5 अक्टूबर को दिल्ली के रास्ते पर जमकर होगी रैली। हम जानते हैं कि सीआईटीयू ने, योजना कर्मचारी की संगठन ने मजबूती से समर्थन किया है, किसान सभा की औरतों ने किया है, खेत मजदूर की औरतों ने किया है, सभी औरतों ने, एसएफआई, डीवाईएफआई सब मोबिलाइज करने वाले हैं औरतों को, क्योंकि ये औरतों की जंग है, ये किसी एक संगठन की जंग नहीं है। औरतों ने ऐलान करना होगा, बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ, ये हमारा काम है। इसलिए ये लड़ाई के अंदर हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश मेरा है, मेरे लिए अगर आप नहीं चलाओगे तो 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठने के लिए हम आपको नहीं देंगे। 1 मिनट कुर्सी पे बैठने का आपका हक नहीं है। देश बेचने वालों, देश बांटने वालों, खबरदार रहो। 2024 आपको नामो निशान मिटा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सम्मेलन को कामयाबी मिले, आंदोलन को कामयाबी मिले, जीत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब।